अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप यकीनन जानते होंगे कि वीवो ने पाकिस्तान में 2 फ्लैगशिप फ़ोन्स लॉन्च किए थे, जिसमें से एक को तो काफ़ी प्रमोट किया गया था और उसका नाम था वीवो V15 प्रो। पाकिस्तान में V15 प्रो की कीमत 65,000 रुपये है, जिसे आप लोअर प्रीमियम रेंज या फिर अपर मिड रेंज कह सकते हैं। लेकिन इसके साथ पाकिस्तान में वीवो ने एक और वेरिएंट भी लॉन्च किया जिसका नाम V15 है और इसकी रिटेल प्राइस 50,000 रुपये है, जो कि सिर्फ एक कलर ऑप्शन में अवेलेबल है, ग्लैमर रेड। वीवो ने हमें ये फ़ोन कुछ वीक्स पहले भेजा था और इसकी अनबॉक्सिंग हम पहले ही कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी तो ज़रूर देख लें, लिंक आपको ऊपर कहीं नज़र आ जाएगा और या फिर डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। अब जबकि इस फ़ोन को 2 वीक से ज़्यादा यूज़ कर चुका हूँ, तो ये एक अच्छा वक्त है आपको बताया जाए कि ये फ़ोन डेली यूज़ में कैसा है, इसकी बैटरी परफॉर्मेंस कैसी है, सिस्टम परफॉर्मेंस कैसी है, गेमिंग में ये फ़ोन कैसा है और आजकल के हिसाब से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ कि इसका कैमरा कैसा है। जल्दी से फ़ीचर्स की बात कर ली जाए तो इस फ़ोन में ट्रिपल कैमरा सेटअप है, 6 जीबी रैम है, 64 जीबी इंटरनल स्टोरेज है, मीडियाटेक हेलियो P70 चिपसेट है और ये फ़ोन 4000 मिली एम्प आवर बैटरी के साथ आता है। लेकिन इस फ़ोन का सबसे इम्पोर्टेंट फ़ीचर इसका पॉपअप सेल्फी कैमरा है और इसका फुली नॉचलेस डिस्प्ले है, जो वाकई में बहुत अट्रैक्टिव है। इन तमाम फ़ीचर्स के साथ ये फ़ोन कैसा है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो ये कि प्रो मॉडल ना होते हुए भी लुक्स में ये फ़ोन बिल्कुल आइडेंटिकल है V15 प्रो से, लेकिन साइज़ में थोड़ा बड़ा है, थिकर भी है और वेट में 1 ग्राम ज़्यादा भी है। बिल्ड क्वालिटी की बात कर लें तो ये फ़ोन कम्प्लीटली प्लास्टिक मटेरियल से बना है। बैक पर शाइनी प्लास्टिक है जो आप देख सकते हैं, लेकिन स्पेशल पार्ट इसका ग्रेडियंट कलर है जो बहुत ही खूबसूरत लगता है। फ़ोन की निचली साइड पर शाइनी डॉट्स हैं जो सिर्फ लाइट इफेक्ट्स में ही दिखते हैं। वीवो ने इसे स्पेक्ट्रम रिपल डिज़ाइन का नाम दिया है। बैक साइड की बात कर लें तो ये है ट्रिपल कैमरा सेटअप, काफ़ी बड़े बम के साथ बनाया गया है और इसकी वजह है ये पॉपअप सेल्फी कैमरा, जिसकी मैकेनिकल मोटर ने खासी जगह ली होगी फ़ोन में। लेकिन कैमरा बम्प्स की वजह से कम से कम मुझे तो कोई परेशानी नहीं हुई कभी और ना ही इस फ़ोन से हुई। कुछ लोग इसको इसलिए पसंद नहीं करते क्योंकि ये टेबल पर आराम से लेट नहीं सकता, जो कि बिल्कुल ठीक बात भी है। लेकिन मुझे इस सिचुएशन में फ़ोन को पिक करना आसान लगता है और सेफ़ भी है। कुछ लोगों के लिए तो ये और भी काम का फीचर है, ये सोचने में काफ़ी अच्छी मदद दे सकता है। एनीवेज़ आगे चलते हैं, बल्कि अभी पीछे ही एक चीज़ बाकी है, फिंगरप्रिंट सेंसर। आप लोगों ने इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर के बारे में काफ़ी सुना होगा आजकल, लेकिन वो V15 प्रो में अवेलेबल है। इस फ़ोन में पुराने वाला रेयर माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर ही मिलेगा आपको, लेकिन पहले की तरह ये भी खासा फास्ट है। ये है पॉपअप सेल्फी कैमरा जो दिखने और दिखाने में तो काफ़ी अच्छा है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन कब तक चलेगा, कितना चलेगा और ख़राब कब होगा? आप शायद ये सोच रहे होंगे कि क्यों ख़राब होगा। ये कैमरा एक मोटर पे बेस करता है जो मैकेनिकली इस मॉड्यूल को ऊपर और नीचे करती है और हर मैकेनिकल चीज़ का एक लाइफ स्पैन होता है, जिसके बाद वो चीज़ आहिस्ता आहिस्ता ख़राब होना शुरू हो जाती है और उसमें मटी जाने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं, अनलेस आप उसे यूज़ ही ना करें, बिल्कुल मेरी तरह, क्योंकि मैं ज़्यादा सेल्फीज़ नहीं लेता। लेकिन और बातों की बात, ये चीज़ कमाल की है, आई लाइक्ड इट। इसे पसंद करने की ज़्यादा बड़ी वजह ये भी है कि इसकी वजह से हमें मिलता है फुली नॉचलेस डिस्प्ले, जो अभी तक किसी भी हाई एंड फ़ोन में अवेलेबल नहीं है। डिस्प्ले के नीचे छोटी सी चेन है, लेकिन इसके अलावा सारी स्क्रीन बेजल-लेस है। IPS डिस्प्ले पैनल से मैं ज़्यादा इंप्रेस नहीं हुआ, लेकिन इनसेल टेक्नोलॉजी की वजह से ये भी काफ़ी शार्प और विविड कलर्स डिलीवर करता है। स्क्रीन की रेजोल्यूशन फुल HD प्लस है, 1080 बाय 2340 पिक्सल्स और पिक्सल डेंसिटी 395 ppi है। इस स्क्रीन जैसा एक्सपीरियंस आपको कहीं नहीं मिलने वाला। मूवीज़ देख लें तो आपको नॉच ना होने की वजह से काफ़ी अच्छा वाइडर व्यू मिलता है, जबकि गेम खेल लें तो भी इस जैसा मज़ा नहीं आने वाला आपको। इससे पहले कि मज़ीद आगे चलूँ, फ्रंट कैमरा के होते हुए एक फ़ीचर जो मिसिंग है इस फ़ोन में, वो है फेस अनलॉकिंग, जो मुझे बिल्कुल नहीं पता कि इस फ़ोन में क्यों नहीं है, क्योंकि ये फ़ीचर सॉफ्टवेयर बेस्ड होता है और इसके लिए तमाम हार्डवेयर फ़ोन में मौजूद है। तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वीवो ये फ़ीचर किसी सॉफ्टवेयर अपडेट के थ्रू जल्द ही डिलीवर कर दे, लेकिन अगर आपको ये फ़ीचर बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है तो आप V15 प्रो चेक कर सकते हैं। यहाँ तक तो फ़ोन का ये मॉडल प्रो मॉडल के तकरीबन साथ साथ ही भागता है, लेकिन परफॉर्मेंस की बात कर ली जाए तो काफ़ी फ़र्क है।
ये फ़ोन मीडियाटेक के हेलियो P70 चिपसेट के साथ आता है, जो Vivo V11 के P60 प्रोसेसर से थोड़ा इम्प्रूव वर्जन है। Mali G72 GPU भी वही है, लेकिन 6 GB रैम एक अच्छा पुश बैक देगी Vivo के डुअल टर्बो गेम मोड के साथ। इस फ़ोन में 64 GB इंटरनल स्टोरेज है, लेकिन मज़ीद ज़्यादा मेमोरी चाहते हैं तो डेडिकेटेड माइक्रो SD कार्ड स्लॉट मौजूद है, जिसे आप 256 GB माइक्रो SD कार्ड के साथ यूज़ कर सकते हैं। यहाँ ये बताना भी ज़रूरी है कि इस फ़ोन में आप 2 सिम कार्ड्स और एक माइक्रो SD कार्ड एक साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। इस सब के साथ इस फ़ोन ने मुझे रेगुलर यूज़ में बिल्कुल लेट डाउन नहीं किया। कंपनी का FunTouch OS 9 जो एंड्रॉयड 9 पाई ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आता है, इस सब हार्डवेयर के साथ काफ़ी ऑप्टिमाइज्ड लगा मुझे। और पहले 2 वीक्स में इस फ़ोन ने कोई 3 से 4 सॉफ्टवेयर अपडेट्स भी रिसीव किए, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। अगर आप बेंचमार्क स्कोर्स की बात करें तो इस फ़ोन ने एंड्रॉयड 7 में 1,44,421 स्कोर गेन किए और Geekbench 4 में सिंगल कोर के साथ 1538 जबकि मल्टी कोर के साथ 5871 स्कोर गेन किए। Vivo के V11 और V11 Pro से कंपेयर करें तो V15 एक बेहतर अपग्रेड है। इसके अलावा इस प्राइस रेंज में आने वाले जितने भी स्नैपड्रैगन 660 या Kirin 710 के साथ आने वाले फ़ोन्स हैं, उनसे भी बेहतर है। बैटरी के वाले से बात कर लें तो ये फ़ोन 4000 मिली एम्प आवर बैटरी के साथ आता है, जो कि V15 Pro से बड़ी है। फास्ट चार्जिंग भी है, लेकिन Pro से थोड़ा कम है। लेकिन अगर नंबर्स की ही बात करनी है तो Pro में बैटरी कैपेसिटी ही थोड़ी कम है, तो वो बेशक जल्दी ही चार्ज होगी। हमारे टेस्ट के दौरान फास्ट चार्जिंग ने कुछ इस तरह से परफॉर्म किया। पहले 15 मिनट में 18%, 25 मिनट में 30% और 50% चार्ज जो हुआ वो 40 मिनट्स में हुआ और 100% चार्ज होने में इसने पूरे 2 घंटे लिए। बैटरी लाइफ की बात कर लें तो वो कोई इतनी ख़ास नहीं है, अलबत्ता 4000 mAh की काफ़ी ज़्यादा कैपेसिटी होने से थोड़ा एज मिल जाता है। फिर भी अगर आप एक और के लिए PUBG या फिर इसी जैसी कोई और गेम खेल लें, एक और ट्रैवल करते हुए साउंड क्लाउड से ऑनलाइन म्यूज़िक भी सुन लें और बाकी सारा टाइम रेगुलर फ़ोन यूज़ कर लें, तो आराम से रात को दोबारा चार्ज कर सकते हैं इस फ़ोन को। हाँ, अगर सेल्फ़ी कैमरा भी साथ में मिला लिया जाए तो मैकेनिकल मॉड्यूल होने की वजह से ये भी अपना हिस्सा बैटरी से लेगा, लेकिन अगर आप सेल्फ़ीज़ इतनी ज़्यादा नहीं लेते तो बैटरी तो बचा ही लेंगे। V15 का पॉपअप सेल्फी कैमरा 32 मेगापिक्सल सेंसर और f2.0 लेंस अपर्चर के साथ आता है, जबकि बैक साइड पर ट्रिपल कैमरा सेटअप है जिसमें मेन कैमरा 12 मेगापिक्सल का है और f1.8 लेंस अपर्चर के साथ आता है। अल्ट्रा वाइड एंगल 8 मेगापिक्सल कैमरा f2.2 अपर्चर के साथ है और 5 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसर है जो f2.8 लेंस अपर्चर के साथ आता है। और रिजल्ट में तो इस फ़ोन का मेन कैमरा अपनी प्राइस रेंज में कदरे बेहतर है, बल्कि कहीं कहीं तो हाई एंड कैमरा फ़ोन्स के साथ भी कम्पीट कर सकता है। मैं कोशिश करूंगा किसी हाई एंड कैमरा फ़ोन के साथ कंपैरिजन आप लोगों के साथ शेयर करूं, लेकिन फ़िलहाल V15 की कैमरा क्वालिटी पर बात कर लेते हैं, जो ओवरऑल इस फ़ोन का कैमरा काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट देता है। मेन कैमरा डायनामिक रेंज काफ़ी अच्छी तरह हैंडल कर सकता है, लेकिन जहाँ कहीं ओवरली एक्सपोज बैकग्राउंड हैंडल ना हो तो HDR फीचर अपना काम बहुत अच्छे तरीके से करता है। नॉइज़ हैंडलिंग और इमेज डिटेल तो माइंड ब्लोइंग है इस प्राइस रेंज में। एक्यूरेट कलर रिप्रोडक्शन के साथ थोड़ी सिस्टम एनहांस विविडनेस भी देखने को मिलेगी, जो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं है। 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा की बात करें तो एक फ़ीचर के हवाले से ये बहुत अच्छा फ़ीचर है। हमें बहुत सी ऐसी सिचुएशंस मिलती हैं जिनमें 26 mm इक्विवेलेंट फोकल लेंथ नाकाफ़ी लगती है। ऐसे में 13 mm फोकल लेंथ का ये कैमरा बहुत काम का है। लेकिन इसके बारे में बुरी बात यह है कि ये फिक्स फोकस कैमरा है। आसान लफ्ज़ों में फुल स्क्रीन पर फ़ोटो देखने की हद तक तो ये बहुत अच्छी है, लेकिन अगर इमेज क्वालिटी को करीब से एग्जामिन करें तो लॉन्ग डिस्टेंस ऑब्जेक्ट्स पर इमेज डिटेल बहुत अच्छी नहीं है। फेसबुक या इंस्टाग्राम पर शेयर करवाएं तो लोग वाव ही कहेंगे, और वो इसलिए क्योंकि कलर रिप्रोडक्शन इस कैमरा की भी बहुत अच्छी है और वाइड एंगल लेंस डिस्टॉर्शन तो हर किसी को अट्रैक्ट करेगी। कंपैरेटिवली बात कर लें तो पहले तो ये कैमरा इस प्राइस रेंज में आपको मिलेगा ही नहीं। हाई एंड फ़ोन्स को देख लें तो वाइड एंगल लेंस उनमें भी सेम प्रॉपर्टीज़ के साथ ही मिलेगा। तो 100 बातों की एक बात, V15 इज़ रियली गुड एट इट। दूसरे बहुत से फ़ोन कैमरास की तरह V15 का 5 मेगापिक्सल वाला डेप्थ सेंसर भी कम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट्स को हैंडल करने में स्ट्रगल करता है। कुछ सिंपल ऑब्जेक्ट्स लाइक विद प्लेन एजेस तो बहुत आसानी से हैंडल कर लेता है, काफ़ी अच्छा बोके इफेक्ट भी देता है। लेकिन बहुत से ऐसे ऑब्जेक्ट्स जैसे फूल पौधे काफ़ी कॉर्नर्स और एजेस पर बेस करते हैं, को हैंडल करने में इस फ़ोन के लिए थोड़ा मुश्किल लगा। लेकिन ओवरऑल बात करूं तो इस फ़ोन का बोके इफेक्ट भी हाई एंड कैमरा फ़ोन्स के साथ बहुत अच्छी तरह कंपेरेबल है, बल्कि कुछ फ़ोन से तो बेहतर भी है।
अब बात करते हैं सेल्फीज़ की, जो कि इस वक्त सबसे ज़्यादा रेजोल्यूशन वाली सेल्फीज़ हैं। लेकिन उसके साथ साथ सेल्फीज़ में HDR फीचर तो बहुत ही इंप्रेसिव है, जो हाईली एक्सपोज बैकग्राउंड्स को वैसे ही हैंडल करता है जैसे इस फ़ोन का मेन कैमरा हैंडल करता है। बोके इफेक्ट भी मिल जाता है अगर आप पोर्ट्रेट मोड ऑन करें, जो सिंगल कैमरा होते हुए भी काफ़ी अच्छी तरह एज डिटेक्ट करता है। रिव्यू को ख़त्म करते हुए मेरे ख्याल से ज़रूरी है वीवो कंपनी की बात कर लें, जो पिछले कुछ अरसे से अपने स्मार्टफोन्स में बहुत ही इनोवेटिव फीचर्स इंट्रोड्यूस करवा रहा है। पहले हमने देखा कैसे ये कंपनी हाई एंड स्मार्टफोन मेकर्स को बीट करते हुए इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मुतारफ करवाने में सक्सेसफुल रही। फिर इसी कंपनी ने फुली नॉचलेस डिस्प्ले एक्सपीरियंस देने के लिए पॉपअप सेल्फी कैमरा इंट्रोड्यूस करवाया, जो कि कंपनी के फ्लैगशिप नेक्स्ट स्मार्टफोन्स में लाया गया। लेकिन जैसे बाद में कंपनी ने इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिड रेंज V11 Pro में अपने यूजर्स को प्रोवाइड किया, वैसे ही अब पॉपअप कैमरा और फुली बेजरलेस डिस्प्ले V सीरीज के V15 और V15 Pro में मिड रेंज और अपर मिड रेंज में दिया। वैसे तो ये बात आसानी से इग्नोर हो सकती है, लेकिन जब बात होती है टेक्नोलॉजी की और इनोवेशंस की, तो ऐसी बातों को ज़रूर जहन में रखना पड़ता है। कैसे ये कंपनी अपने फीचर्स को हाई एंड से मिड रेंज सेगमेंट्स में शिफ्ट करती है, ना कि कुछ कंपनीज की तरह उन फीचर्स को प्रीमियम फीचर्स का नाम देकर सिर्फ हाई एंड डिवाइसेस में ही रखते हुए हाई रेवेन्यू जनरेट करने के चक्कर में लगी रहती है। तो इस बात पर वीवो को अप्रिशिएट करना तो बनता है, बल्कि क्रेडिट भी दे सकते हैं। आखिर पर मुझे इस फ़ोन ने सबसे ज़्यादा इम्प्रेस अपने कैमरा से और फुली नॉचलेस डिस्प्ले के साथ किया। पॉपअप सेल्फी कैमरा खुद से ही बहुत स्टनिंग फीचर है। बाकी पर्सनल प्रेफरेंस ही है जो आपको कोई भी फ़ोन लेने पर आमादा कर सकती है। इस फ़ोन के फीचर्स को देखा जाए तो इस प्राइस रेंज में वीवो के अलावा कहीं पर भी आपको नहीं मिलेंगे। एक चीज़ जो मैं वीवो से चाहूँगा वो ये कि प्लीज़ प्लास्टिक मटेरियल की जान छोड़ दें। माना कि बहुत से इनोवेटिव फीचर्स इस प्राइस रेंज में दे रहे हैं, लेकिन फ़ोन पर वो गोल गोल वाले स्क्रैचेस आ जाएँ तो सारे डिज़ाइन और फीचर्स का सत्यानाश हो जाता है। उम्मीद है आपको ये रिव्यू पसंद आया होगा, और अगर वाकई ही पसंद आया है तो बताने के लिए लाइक कर सकते हैं और मज़ीद शेयर भी करवा सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट रिव्यू में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।